हेलो गाइस, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल परीक्षा वीर पर। सभी को गुड मॉर्निंग। और जैसा कि बहुत सारे बच्चे परेशान भी थे, कल भी मुझे एक लड़के ने कॉल किया था और उसने मुझसे बताया कि सर अब की बार जो हमारे कॉलेज का सेंटर है वो बहुत सारे जगहों पर उसका सेंटर बनाया गया है और मैं इकलौता ऐसा लड़का हूं जो किसी एक सेंटर पर अकेला हूं। हालांकि बेसिकली हर बार क्या होता था कि किसी एक कॉलेज का सेंटर एक कॉलेज में जाता था, या कभी कभी ऐसा होता था कि बच्चे अगर ज्यादा हो जाते थे तो एक कॉलेज का सेंटर दो कॉलेज में भेज देते थे। आधा लड़के किसी कॉलेज में जाते थे पेपर देने और आधा जो है किसी और कॉलेज में जाते थे पेपर देने। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है और एक कॉलेज के सेंटर जो है कई सारे कॉलेजों में भेजे गए हैं। उसका रीजन बच्चे पूछ रहे थे कि ऐसा क्या हुआ है, क्या सर इसमें कुछ हो सकता है, किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लड़के हैं जो कह रहे हैं कि मैं जहां पर पेपर देने जाऊंगा वहां पर मैं अकेला ही हूं अपने कॉलेज का, या हम दो लोग केवल उस कॉलेज में पेपर देंगे। फिलहाल इसमें बदलाव क्या हुआ, क्यों इसको बदलाव करने की जरूरत भी पड़ी है, और मतलब तकरीबन हर एक कॉलेज का अब की बार यही हाल है कि एक कॉलेज का जो सेंटर है वो कई सारे कॉलेजेस में जो है भेजे गए हैं। ठीक है, फिलहाल इसको लेकर के एक ऑफिशियल अपडेट यहां पर आ चुकी है, मैं उस अपडेट को आपको दिखाऊंगा भी। लेकिन उससे पहले अगर आप सेकंड सेमेस्टर में हो, फोर्थ सेमेस्टर में हो या फर्स्ट सेमेस्टर में हो, किसी भी सेमेस्टर में हो, तो आपको पता है कि परीक्षा वीर यूट्यूब चैनल कितनी बेहतरीन तैयारी इस टाइम पर करा रही है। और कल से जो है और भी बेहतरीन क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। आज से तो फिलहाल चल जो अपनी टाइमिंग पे चल रही है वो तो उस टाइम पर चलेंगी ही चलेंगी। जैसा कि आपको पता है कि 9 बजे आपके फोर्थ सेमेस्टर की क्लास चलती है, 2 बजे आपकी सेकंड सेमेस्टर की क्लास चलती है। कल से जो है कुछ टाइम भी चेंज किया जाएगा आपके क्लास शेड्यूल को, सेकंड सेमेस्टर वालों को और जो फोर्थ सेमेस्टर सभी के टाइमिंग को चेंज किया जाएगा, क्योंकि परसों से बेसिकली एग्जाम होने वाला है। तो अब उस टाइम पे तो नहीं कराया जा सकता क्लास। अब 2 बजे हम क्लास सेकंड का रखेंगे तो उस टाइम पर तो आप लोगों का पेपर हो रहा होगा, तो इसलिए कल से टाइमिंग चेंज की जाएगी, जिसकी अपडेट हम आपको आज टेलीग्राम पर दे देंगे क्या नया टाइम टेबल होने वाला है। और आप लोगों को मैं जो है इन्फॉर्म भी कर दूंगा कि कब और कैसे आपको क्लासेस मिलेगी। तो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, बाकी सभी लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, हर एक चीज पढ़ाई करते रहिए। जितना मैंने पढ़ा दिया है या जो भी मैं आगे पढ़ाऊंगा उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, तो आप परेशान मत होइए। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करे। ठीक है, चलिए फिलहाल अपडेट क्या आई है ये देख लीजिए। ये आज के न्यूज़पेपर में अपडेट आई है कि परीक्षा केंद्र में अलग अलग संस्थान के प्रशिक्षु देंगे डीएलएड की परीक्षाएं। ठीक है, देखना यहाँ पे बात क्या है कि डीएलएड सेमेस्टर परीक्षा में सामूहिक नकल रोकने के लिए अनुक्रमांक का हुआ रैंडमाइजेशन। यानी कहने का मतलब क्या था कि पिछली बार आपने देखा था कि जैसे मैनपुरी वगैरह में या कई सारे जगहों पर पूरे पूरे कॉलेज में ही नकल हुई थी। हुआ था कि नहीं होता, पिछली बार पेपर छपाया गया था, वहां पर लोग जो है बैठा बैठा के लिखा रहे थे। उसका रीजन ये था कि हर एक कॉलेज के बच्चा एक ही कॉलेज में चला जाता था। अब उसमें क्या होता था कि अपना जुगाड़ भी लोग लगा लेते थे, कॉलेज वालों को पैसे रुपए दे देते हैं, जो तो चलता है वो तो सबको पता है भाई, वहां पे जाके वो लोग नकल करवा लेते हैं। लेकिन इस बार पीएनपी ने खेल गई, पीएलपी ने दाव बहुत तगड़ा खेल दिया। उसने ये कहा कि हम किसी भी एक कॉलेज का जो सेंटर है किसी एक कॉलेज में नहीं भेजेंगे, हम कई सारे कॉलेजों में उसको भेजेंगे, जिससे कोई किसी भी तरीके का जो सामूहिक नकल है वो ना कर पाए। और इस वजह से इस बार आप लोगों को सीटिंग अरेंजमेंट में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। अब वो तो पहले ही दिन पता लगेगा कि इन्होंने रोल नंबर में कितना बदलाव किया है, क्या किया है, कैसा किया है। हालांकि आप लोगों को अगर एडमिट कार्ड मिलेगा और आपका जो रोल नंबर है, अगर वो रोल नंबर सीरियल से, तब तो आप आगे पीछे ही बैठोगे। बस ये है कि जितने भी लोग एक साथ एक कॉलेज में रहोगे, संभावना है कि वो इकट्ठे बैठो, थोड़ा बैठो। हो सकता है कि सिटिंग प्लान में भी ऐसा कुछ कर दें कि एक कॉलेज वाला लड़का बैठे, उसके बाद दूसरे कॉलेज वाला लड़का बैठे, फिर तीसरे, इस टाइप का भी देखने को मिल सकता है अब की बार। तो अब की बार चीजें बहुत वो है, लेकिन हाँ आपको ये टेंशन नहीं लेना, क्योंकि कुछ लोगों को पता है खाना भी नहीं खाएंगे कि अरे यार पिछली बार तो बिटिया बैठी थी आगे, बहुत बढ़िया पढ़ती थी यार, अब की जुगाड़वा नहीं लगेगा का। तो ये सब नहीं आपको सोचना है, आप लोग को अपनी पढ़ाई करनी है। मैराथन मैंने करा दिया है, प्रीवियस ईयर पेपर सारे करा दिए हैं, बहुविकल्पीय अतिलघु उत्तरीय प्रश्न इस टाइम पर हम करवा ही रहे हैं हर एक सब्जेक्ट का। तो बचा क्या है, उससे बाहर आएगा ही नहीं, बस आप उनको अच्छे से आप पढ़िए। आगे लिखा है कि डीएलएड की 3 अप्रैल से शुरू होने वाली द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में एक केंद्र में अलग अलग प्रशिक्षण संस्थान के प्रशिक्षु परीक्षा देंगे। इसके लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने अनुक्रमांक का रैंडमाइजेशन कर दिया है। दूसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं 3 से 5 अप्रैल तक और चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं 7 से 9 अप्रैल तक होंगी। पिछले साल कुछ केंद्रों पर सामूहिक नकल के मामले सामने आए थे, जिसकी वजह से संबंधित केंद्रों की परीक्षाओं को निरस्त भी किया गया था। इस बार सामूहिक नकल पर प्रभावी रोक के लिए अनुक्रमांक का रैंडमाइजेशन किया गया है। इससे केंद्र पर परीक्षार्थी अलग अलग परीक्षा जो है प्रशिक्षण संस्थान के होंगे।
सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के प्राचार्यों को इस बारे में पत्र के माध्यम से अवगत भी करा दिया गया है। सचिव के अनुसार पिछले साल सामूहिक नकल के मामलों को गंभीरता से लेते हुए डीएलएड परीक्षाओं को नकल विहीन एवं स्वच्छता पूर्वक कराने के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी की समिति में 20 मार्च को बैठक हुई थी। समिति ने निर्णय लिया है कि जनपदवार परीक्षार्थियों के अनुक्रमांक रैंडमाइजेशन करने के बाद परीक्षा केंद्रों का आवंटन किया जाए ताकि परीक्षा केंद्र पर अलग अलग प्रशिक्षण संस्थान के परीक्षार्थी हों और सामूहिक नकल पर जो है रोक लगाई जा सके। तो ये चीजें आप देख सकते हो, क्योंकि इस बार यही वजह है कि आप लोग मुझे मैसेज जो कर रहे हैं, कुछ लड़कियां कुछ लड़के सब मैसेज किए हैं कि सर जो है हमारी जो सहेली थी जो पिछली बार हमारे सेंटर पे थी, इस बार मेरी सहेली अलग चली जाएगी तो हम गोलगप्पा कैसे खाएंगे दोनों लोग। तो फिलहाल अब अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, अब जो भी चीजें हैं वो देखा जाएगा। बाकी सभी को ऑल द बेस्ट है, शुभकामनाएं हैं। पेपर आप लोगों का बहुत अच्छा होगा। मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि एक तो नवरात्र में आप लोगों का पेपर हो रहा है, आप लोगों का पेपर खूब अच्छा हो, खूब बढ़िया मनपसंद आप लोग नंबर पाए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितनी भी क्लासेस मैंने कराई है उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाइए, आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज वगैरह आपको मिल जाएंगी। जितना भी मैंने कराया, बाकी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के जितने भी छात्र हैं, आपको मेरे सारी क्लासेस की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लीजिए, आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि सारी पीडीएफ्स वगैरह वहां पर आपको मिलेंगी। और इंस्टाग्राम पे अगर आपको मन है तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ ही साथ अगर आपको वहां नहीं मिल रही है तो आप जाके सर्च कर लीजिएगा @परीक्षावीर, ठीक है। यहाँ पे सर्च करके आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, सभी को शुभकामनाएं, जय हिंद।